मुजम्मिल काजी मुजम्मिल काजी बोल के हंस क्यों रहा है ऐसा? एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। माय क्लास टीचर ने कुछ मुझे बोला, मैंने उसे काट दिया हाथ पे। क्या बात कर रहा है? या दैट्स ट्रू। और फिर तो शी वाज लाइक नेक्स्ट डे आई टेल यू ऑनेस्टली वर्ल्ड इज रियली क्रूअल। ठीक है, जैसा दिखता है लोग अपने आप को जैसा दिखाते हैं वैसा होता नहीं है। तो वहाँ पे मैंने आई मेट ब्लाइंड पीपल। ठीक है, 99% ऑफ द ब्लाइंड पीपल वहाँ पे पूरे इंट्रोवर्ट थे। हर फ्रेंड टोल्ड कि अरे यू नो ही इज ब्लाइंड, से उससे सॉफ्टली बात करना, मतलब व्हाट डज इट मीन, लाइक ये क्या चीज़ है, मतलब वाई? मैं चाहता हूँ कि एक्सट्रीम लेवल पे मैं जीऊँ यार रोज। अभी आज आया हो तो मैं फुल्ली इन्वॉल्व हूँ तेरे साथ। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट माय लेक्चर्स, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट माय अदर थिंग्स इन लाइफ। हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैटम एंड वेलकम बैक टू दी न्यू पॉडकास्ट ग्रैटम टॉक्स। एंड आज है हमारे साथ, प्यार से मूस बुलाते हैं हम लोग इनको। Hello guys, and first of all I would like to tell you that it's been a pleasure for me to be on your vlog or podcast, whatever you call it. तो मैंने previous podcast देखे and they were really nice, so I appreciate you for that work. मुजम्मिल नाम है इनका, पूरा नाम बता दे ब्रो। मुजम्मिल काजी। मुजम्मिल काजी बोल के हंस क्यों रहा है ऐसा? And I'm not a terrorist. So I want to tell you all that I am completely blind in both eyes and I use talking software in my phone to communicate with people, जो कि बहुत weird है। Like मैं पहले बोलता हूँ लोगों को कि मैं talking software use करता हूँ, they get shocked. मैं उनका reaction देख नहीं पाता हूँ। That's the only time I feel I should see. You should see, right? Yeah, that's the only time. So उनका रिएक्शन में देख नहीं पाता हूँ एंड दे आर लाइक कैसे कर लेते हो एंड फिर उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो मेरा आधा दिन का आधा घंटा उसमें जाता है रोज एक्सप्लेन करने में। हाँ या तो गाइस, मैं और मुजम्मिल हम लोग एक ही कॉलेज में थे, SIS में इंजीनियरिंग में। मैं जब थर्ड ईयर में आया, जितना मेरे को याद है मैं थर्ड ईयर में आया। एग्जैक्टली राइट। मैं थर्ड ईयर में आया तो मुजम्मिल वाज इन सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर, राइट? सेकंड ईयर में था मैं। सेकंड ईयर BSc IT में था एंड मुजम्मिल। हमारा मीटिंग भी एकदम लाइक इट वाज आउट ऑफ द ब्लू। मुजम्मिल बताए तो ज्यादा बेटर रहेगा कि नो यू आई विल कंटिन्यू विद माय पार्ट एंड देन यू कैन गो विद योर। सो माय थिंग वाज, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम कैंटीन में ही बिताते थे। ठीक है, क्लास में तो कभी बैठने नहीं था, तो मैं कैंटीन में जो रोज बिताता हूँ उसी तरह मैं एक दिन कैंटीन में बैठा था। मैं मुजम्मिल को ठीक मेरे सामने वाले टेबल पे देखा, मैं मुजम्मिल अकेले बैठा था। हाँ। और उससे भी पहले मैंने मुजम्मिल को बहुत टाइम नोटिस किया है, किसी के साथ वॉक करता है या फिर किसी के साथ चलते हुए, तो मैंने नोटिस किया है। कभी मेरे मन में सबकॉन्शियस माइंड में आने का कि इसके साथ बात करना चाहिए। या एंड ही वाज द फर्स्ट गाय इन द कॉलेज हु वाज नोटिसिंग एन एक्चुअल पर्सन, अदरवाइज उस कॉलेज में सब लड़कियों को नोटिस करते थे। हाँ, मैं भी लड़कियों को नोटिस करता था, ऐसा कुछ नहीं। आई नो दैट। ओके कंटिन्यू। तो मैंने इनको नोटिस किया सामने, नोटिस किया नहीं सर, मैंने उनको कई बार नोटिस किया, लेकिन तभी मैंने देखा कि अकेले, तो मैं बोला कि ठीक है, मैं इनके साथ बात करना चाहिए जाके। तो क्या बात करना चाहिए मेरे को नहीं पता था गाइस, मैं बोला बात करना चाहिए। तो मैं गया इनके पास बैठा, जैसे हम लोग लड़कियों को अप्रोच करते हैं उसी तरह से इनके साथ बात किया। इनके बारे में इन्होंने बताया अपना नाम वगैरह, और फिर एक बोलते हैं ना कि गाइस इंस्टेंट बोलते हैं ना कि एक कोई किसी के साथ ना गाइस आपको अपने पूरा लाइफ वाइब बोलते हैं उसको। वाइब। तो पूरा लाइफ आपने बात नहीं किया उनके साथ में, बस एक 2 सेकंड भी नहीं, कम से कम 2 मिनट मैक्स आपको कॉन्वर्सेशन लगता है उनके साथ करना, एंड यू फील लाइक दैट they are like a part of your life, मतलब। Yeah, and I felt the same with him, so we equally got connected very well, and ऐसा लगता है ना कभी कभी कि you meet someone out of the blue and it feels like you know the person since last 10 years, so वो वाला vibe guys। या मेरे को भी सेम स्ट्रॉन्ग फील हुआ तभी। उसके बाद में देयर वाज नो लुकिंग बैक एंड समथिंग लाइक दैट। हमेशा मूसी हर दिन उसके बाद में मेरे साथ था, हम लोग प्यार से इसको मूसी बुलाते। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स हम लोग हमेशा इसके साथ थे, हमेशा। मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता कोई भी 2 months, I guess those 2 months were amazing, like of my second year ending, right? ये तू श्योर है कि आप श्योर हो थर्ड ईयर ही था वो, फाइनल ईयर नहीं था मेरा? किसका? नहीं फाइनल ईयर था। It was your final year। मेरा फाइनल ईयर था ना, मेरा सेकंड ईयर था। हाँ, तो गाइस मैं थर्ड ईयर में नहीं, ये फाइनल ईयर में हम लोग मिले थे, फोर्थ ईयर में। तो फोर्थ ईयर में ये मिला था, तो लास्ट का 2 महीने में, लास्ट का 2-3 महीने अच्छा वाला फेयरवेल दिया मैंने उसे। बहुत अच्छा फेयरवेल था गाइस, बहुत उसका डॉक्यूमेंटेड है मेरे पास
स्टैंड अप है, कुछ वीडियोस है उसी के साथ में. बाय द वे आई डू स्टैंड अप कॉमेडी. ये यू डिडंट मेंशन देम. Yeah, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. He does stand-up comedy और he charges for that. No, फ्री में कुछ नहीं है और फ्री में ही वो ह्यूमरस ही रहता है हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन वो प्रॉपर यहाँ पे नवी मुंबई में, बॉम्बे में भी होता है, स्टैंड-अप्स करते हैं वो. तो वो तो हम उसके बारे में बात करेंगे और वो चीज़ के लिए सीधा लोगों को टिकट ही बेचेंगे, राइट? No. I am still an open micer, but I do have done few shows, राइट. हाँ. तो मुझे थोड़ा सा पीछे आते तेरे चाइल्डहुड में. Okay, sure. चाइल्डहुड में कुछ तेरे हिसाब से स्टोरी टेलिंग मेरे को देखना है, तेरा पर्सपेक्टिव कैसा Okay, रहता है? so I was born blind from birth. ठीक है, first things first. But मेरे को राइट आई से थोड़ा दिखता था. तो अच्छा, मतलब तेरे को राइट ऐसे दिखता था बचपन में? हाँ, थोड़ा सा, like a slight, till the age of 7. So there was this thing कि I don't know ये coincidence है क्या है, but on 15th August 2007 I guess, okay, my grandfather expired and on 16th August 2007 मेरे को वो राइट आई से दिखना बंद हो गया. ठीक है, that was, I don't know, वो coincidence भी हो सकता है, but क्या था, I don't know, whatever it was. तो कितने साल का था अभी? I was 7, मैं अच्छा. 7 years का था. And like childhood was really nice. I mean to say there was nothing, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि जो मुझे ट्रबल करे. मतलब I belong to a good family where they always wanted to be like a normal child. मुझे इक्वली मार पड़ता था उतना जितना नॉर्मल लोगों को पड़ता था. तेरे पर कुछ रहम नहीं है ऐसा? हाँ, नहीं, no mercy. ठीक है. Yeah, so it was like a kind of normal life, you know. My parents were supportive from that time, and the best thing which I liked that they put me in a normal school instead of a blind school. वरना क्या होता है कि लोग होते हैं ना, तो मोस्टली जो डिसेबल लोग होते हैं तो देयर पेरेंट्स थिंक कि नॉर्मल स्कूल में कैसे कोप अप कर पाओगे, यू नो, लाइक विद नॉर्मल स्टूडेंट्स. तो तो दे वेंट टू डिफरेंट स्कूल्स. फर्स्ट दे वेंट टू फादर एग्नेस, आई गेस वाशी में है यहाँ पे. Yes. यू मस्ट बी नोइंग. सो दैट गाय रिजेक्टेड. सो मेरे को रिजेक्शन बचपन से मिल रहा था. तो so no, never mind. So he went to, my parents went to another school, then they got, so finally there was a school, St. Xavier's नेरुल में, and they accepted me. So that time ऐसा कोई रूल नहीं था गवर्नमेंट का कि ब्लाइंड स्टूडेंट नीड्स टू बी एक्सेप्टेड. अभी ऐसा रूल है कि needs to be accepted. Yeah, or otherwise they will take away your license. Yeah. So which is a good rule. Like of course our country is progressing a lot. I don't know if you look at the positive side. अगर positive side पे देखोगे तो there are many positive things. यही होता है ना, मतलब you लोग कितना भी 1000 पॉजिटिव चीज़ें बात करोगे तो कोई भी विल नॉट कॉन्सेंट्रेट. बट एक नेगेटिव बात कर दिया ना किसी ने, Right. तो दे विल जस्ट कम एट यू नो. तो एंड देन दे विल बी लाइक ये ऐसा कैसा सोच सकता है. तो बट गाइज उस बंदे ने 1000 पॉजिटिव चीज़ें भी बोली वो है, तुमको याद नहीं है? नहीं, हाँ बोली है, तो उसका चेंजेस किसने लाया क्या? नहीं ना. सो दैट्स द थिंग गाइज. So it was really nice. So I will tell you when I was in junior KG, तो मैं I was never bullied. ठीक है, junior KG में I was never bullied. I was the one who used to bully people. It was the role reversal thing. तो मतलब मेरे को एक याद है, मैं बस से ट्रैवल करता था, मतलब स्कूल बस थी, तो मुझे सीट चाहिए था, मुझे लास्ट सीट पे बैठना था और एक लड़का था. ठीक है, तो वो बंदा बोल रहा था मैं नहीं दूंगा जगह, तो मैंने उसको किक किया उसके मुंह पे. ठीक है, एंड आई रिमेंबर या आई डन कितने दैट. साल का बात है ये आई वाज 5. तूने मुंह पे उसको किक किया? हाँ, मुंह पे किक किया, तभी दिखता था थोड़ा. तो मैंने राइट. हाँ तभी थोड़ा शक्ल याद है तेरे को उसका अभी भी थोड़ा? नॉट रियली एग्जैक्टली, क्योंकि वो तभी बहुत पहले की बात है. तो ठीक है, और फिर? बट आई किक्ड हिम ऑन हिज फेस. बट दैट वाज, एंड उसके 2 दांत टूट गए नेक्स्ट डे. क्या बात कर रहा हूँ? हाँ, दैट इज ट्रू. So next day my parents were called like आपका बेटा तो राउडी है. I'm like where does he stay? डोंगरी. Like no, नवी मुंबई. No, यहाँ पे ही रहते हैं हम लोग. So no, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ सीन नहीं हुआ. But मैंने फिर मुझे बचपन में एक हैबिट था कि मेरे को जब भी गुस्सा आता था किसी पे भी, ठीक है, तो आई यूज्ड टू बाइट देम.
हाँ क्या on the shoulders. Yeah, I used to bite them, not because I used to watch too much of Animal Planet. मतलब naturally I used to bite them. लेकिन गुस्सा आता था मैं काट देता था. तो आई वॉज इन सीनियर के जी, ठीक है. मैं आई रिमेंबर सीनियर के जी में था मैं, एंड माई क्लास टीचर ने कुछ मुझे बोला, मैंने उसे काट दिया हाथ पे. क्या बात कर रहा है? या दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू. फिर तो शी वाज लाइक नेक्स्ट डे शी कॉल माई पेरेंट्स एंड लाइक आपका बच्चा इंसान है या कैनिबल है. नो ऐसा नहीं बोला उसने. बट देन आई वाज, माई पेरेंट्स वर लाइक यू नो कि don't do this, don't do that and all. मतलब it was really like I was very aggressive at that time. फिर मैं थोड़े टाइम बाद I was like ये क्या हो रहा है मेरे साथ, like what am I doing? So when I turned 6, मैं जब 6 साल का हो गया तब मैं थोड़ा क्वाइट हो गया. like I became an introvert, like kind of an introvert. अच्छा. ambivert, like introvert and ambivert का mixture बोल सकते हो. not an extrovert नहीं था तब मैं. Ambivert is both introvert and extrovert. Like sometimes depends on situations. हाँ, Right. Sometimes. मतलब आप introvert, अपने sometimes- लिमिट में रहते हो. Right. तो दैट वाज द थिंग. और उसके बाद लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड हुआ, सेकंड स्टैंडर्ड हुआ, सो थोड़ा आई वाज क्वाइट, लाइक आई वाज रियली क्वाइट. तो दिस हैपेंड फॉर द लाइक नेक्स्ट 10 years, यू नो. तो 10th स्टैंडर्ड तक मैं ऐसा काइंड ऑफ एन इंट्रोवर्ट पर्सन ही था. मतलब बट आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन द स्कूल. मतलब चाहे वो डिबेट कंपटीशन हो, चाहे वो स्पीच हो, चाहे वो यू नो स्टोरी टेलिंग हो, या फिर एनी अदर थिंग, एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. सो मज़ा आता था. आई wanted to test my limits कि how far I can go. Okay. And yeah, I was being just myself, you know. So the best you can be, like you know, you can be the best human version of yourself when you are yourself. मतलब you know, Completely yourself. Yeah. completely yourself. Don't try to be someone else. मतलब हाँ, मोटिवेशन ले सकते हो उस इंसान से, दूसरे इंसान से. You can take motivation from them. मतलब कुछ अच्छी पॉइंट्स ले सकते हो, अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हो. बट बी योर सेल्फ, बी योर ओरिजिनल यू. मतलब देयर वुड बी नो वन लाइक यू. डोंट कॉपी एनीवन. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो ब्रो फिर उसके बाद में लाइक कॉलेज लाइफ कैसा था? फिर उसके बाद में स्कूल वाज लाइक टिल एसएससी, राइट? एसएससी तक था, ऐसे ही चल रहा था. मेरा जब स्कूल हुआ, व्हेन आई कंप्लीटेड माय 10th, तो यू नो आई वांटेड टू टेक साइंस. वो मेरे खून में था, ठीक है. आई वांटेड टू टेक साइंस. ओके. लेकिन सब लोग बोल रहे थे या यू आर ब्लाइंड, यू शुड. खून में था इन द सेंस वाई टेक्नोलॉजी ये सब तेको? मुझे मुझे एथिकल हैकिंग में बहुत पहले से इंटरेस्ट था. एथिकल हैकिंग. हाँ. अच्छा. तो उसका भी स्टोरी है, आई विल कम टू दैट. ओके. तो द सीन वाज कि 10th स्टैंडर्ड के बाद आई गॉट 72 इन माय 10th स्टैंडर्ड, ठीक है. तो उसके बाद आई वाज लाइक मेरे को साइंस नहीं लेना है एंड मेरे को कंप्यूटर साइंस लेना है, नॉट बायोलॉजी, बट उसके ऑप्शन में कंप्यूटर साइंस. तो लकीली लाइक माई पेरेंट्स आर सपोर्टिव. दे आर लाइक देखो जो करना है वो कर, बट एट द एंड यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट इन योर लाइफ, राइट? है ना? सही बात है, राइट? सही बात. हाँ. सो देन दे आर लाइक इट वाज ट्रू. सो बट अदर पीपल वर लाइक नो, यू शुड टेक आर्ट, साइंस बहुत डिफिकल्ट जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा. बट आई नेवर, मैंने किसी की बात नहीं सुनी, यू नो, बिकॉज आई न्यू मेरे में वो कॉन्फिडेंस था एंड आई थॉट आई वुड डू इट एंड आई डिड इट, ठीक है. सो इफ एनीवन इज ट्राइंग टू डिमोरलाइज यू इन योर लाइफ, मतलब कोई बोल रहा है कि अरे ये नहीं तू ये कर, ठीक है, ओपिनियंस ले लो, बट तुम्हें जो सही लगता है वो करो. डोंट गो विद पीपल. इफ यू आर गेटिंग दैट वाइब कि वो करना ही है, मतलब जो गट फीलिंग आ रहा है तो उस पर हाँ. भरोसा कर और जा. हाँ, अगर गट फीलिंग आ रहा है ना अंदर, क्योंकि बाद में है ना रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है. हाँ. बाद में यू विल नेवर हैव दैट रिग्रेट. अगर किसी के ऊपर अगर भरोसा किया तुमने, ठीक है, लाइक यू समबडी, तो एट द एंड यू विल डू द ब्लेम गेम, यू नो. मतलब उसने बोला था इसलिए मैंने इस फील्ड में लिया, ठीक है, वैसा हो जाता है फिर. एंड आई विल टेल यू ऑनेस्टली, वर्ल्ड इज रियली क्रूअल, ठीक है. जैसा दिखता है, लोग अपने आप को जैसा दिखाते हैं वैसा होता नहीं है. मैंने बहुत देखा है ब्रो, खास करके सोशल मीडिया में जो लोग पोर्ट्रे करते हैं खुद को. Exactly my point. You know, social media has become toxic. I would rather say toxic. मैं इसलिए हूँ सोशल मीडिया पे. व्हाट्सएप इज़ अ नेसेसिटी नाउ, बिकॉज सब कुछ व्हाट्सएप पे होता है, मतलब ग्रुप्स, लाइक यू नो कॉलेज का चीज़ जो भी है. बट इंस्टाग्राम पे आई एम देयर बिकॉज आई वांट टू स्प्रेड माई ह्यूमर, ठीक है. मैं अदरवाइज इट्स टॉक्सिक, लिटरली टॉक्सिक. तुम कुछ भी डालोगे. मैंने एक बार एक मॉस्किटो पे जोक बनाया कि
लाइक मॉस्किटो पे जोक बना एंड समवन वाज लाइक दिस इज एनिमल क्रूएल्टी. हम लोग अब क्या बोल सकते हो यार. हाँ. मच्छर पे भी जोक बना और तुम और उन लोग अगर इंसानों के साथ खिलवाड़ करे तो दैट इज नॉट अ क्रूएल्टी. या बट इफ यू डू दैट, डिड यू सॉ दैट जब लास्ट ईयर आईपीएल हो रहा था और चेन्नई सुपर किंग वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल अकॉर्डिंग मतलब इन आईपीएल. ठीक है. ओके, ये लास्ट ईयर मींस यू टॉकिंग अबाउट द लास्ट वन, रिसेंट वन, 2020 रिसेंट वन जो अभी खत्म हुआ है. हाँ, हाँ. मुंबई इंडियंस जीत गया. हाँ वो वाला. तो उसमें चेन्नई अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था. ठीक है. Right. तो द पीपल वर लाइक दे वर जस्ट कमिंग एट धोनी और हाँ और वो क्या नाम है इसका उस बंदे का नाम भूल गया मैं. दैट वाज अनदर क्रिकेटर, केदार जाधव. केदार जाधव. रेप थ्रेट्स आ रहा था. किसको? उसको नहीं, उसकी बेटी को. आई मीन ये क्या है मतलब, आई यू सीइंग द लेवल. मतलब उसके बेटी का पहली बात कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है और एक गेम क्या हार गया बंदा, मतलब 2-3 मैचेस क्या हार गया. You will give rape threats, like every solution is a rape threat, like these people think on social media, so which is really wrong and like very, you know, very horrendous to hear. समझ रहे हो? तो वो चीज़ें, you know, it's just toxic. There are toxic people and then there are people who will stalk you all the time, you know. और आजकल तो एप्स भी आ गए मेरे ख्याल से कि पता चल लाइक यू नो पता कर सकते कौन तुम्हें स्टॉक कर रहा है, ये सब. तो प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं है. जैसे यू विल, तुम्हें पता होगा अभी 8 फरवरी के बाद से व्हाट्सएप, मार्क जुकरबर्ग हमारे सब चैट देख सकता है. ठीक है. व्हाट्सएप का प्राइवेसी वो गया. तो प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं है. सोशल मीडिया जो बोलते हैं ना लोग कि मेरा अकाउंट यू नो प्राइवेट है, ये है मेरे अकाउंट में, कभी भी कोई भी कैन स्टील योर डेटा एंड कैन गेट थ्रू योर चैट्स. सो आई थिंक जो पहले ज़माने में नेचुरल टॉक होता था, that was the most secret chat ever anyone could do. Now nothing is encapsulated. मतलब सब कुछ एकदम ये हो गया. And one more thing on social media happens is people judge you for anything, है ना? Am I right? Anything you do, people judge you for that. Yeah. मतलब but क्यों, मतलब why तुम्हें क्या लगता है? Why do you think this? It's not about social media. Real life में भी होता है. Real life में भी होता है. बस अभी सोशल मीडिया आ गया तो people get to see सबका पर्सपेक्टिव, सब क्या कर रहे हो पता चल रहा है. अभी रियल लाइफ में अगर सोशल मीडिया ही नहीं रहता तो तुम जरूर में क्या कर रहा है मेरे को थाने में बैठ के समझेगा. राइट. समझ रहे. अभी यूएस में क्या कर रहा है बंदा, वो मेरे को इधर बैठ के समझ में आता है. राइट. बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. लेकिन ये चीज़ है ब्रो, ये चीज़ है. It's also in real life and it's also in ये like I am not saying you can give your opinions but don't judge a person, है ना. एक मीटिंग में या फिर एक कॉन्वर्जेशन में, हाँ, they just judge it. एक कॉन्वर्सेशन में नहीं, मैं तो जज करना ही बंद कर दिया ब्रो. मतलब एक कॉन्वर्सेशन करके आई डोंट जज. हाँ, तो बहुत जज करते हैं एंड इट्स लाइक तुम्हें पता ही नहीं है यार. मतलब यू कैन जस्ट से, मतलब किसी ने कपल को देख लिया, ठीक है, एक बंदा एक बंदी, वो उसके साथ कैसे है ना, होता है ना, वो उसके साथ क्या कर रहा है. राइट. ऐसा होता है, बहुत बार होता है. तो तुम्हें उन दोनों का बैकग्राउंड पहली बात पता नहीं है. व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, कहाँ से आए, उन्होंने क्या स्ट्रगल किया है टू गेट इनटू दैट रिलेशनशिप, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ. तुम्हें कुछ नहीं पता, यू जस्ट जज. सो दैट्स व्हाई. ऐसा नहीं बोल रहा गाइस कि मैंने कभी लाइफ में जज ही नहीं किया. मैंने भी वो तो आता ही है, मतलब किया है, मैंने जज किया है. लेकिन अभी कॉन्शियसली आई डोंट जज. आई टेल माई सेल्फ, जब भी वो थॉट्स भी आते हैं ना कि जज करो करके, हाँ. अंदर से तो उधर ही मैं रोक देता हूँ. सेम ईयर वो सब में आता है, वो सब में आता है अकॉर्डिंग टू मी. स्टॉप. तो उधर ही स्टॉप हो जाता है. डोंट बी अ कावर्ड और समथिंग लाइक दैट. तो तू ये नहीं है, बाकी लोग कर रहे तो कर, तू रुक जा, तेरे को ये करना नहीं है. Exactly. आता है वो वाला फीलिंग्स आता है, ऐसा नहीं है. राइट. तो ब्रो ठीक है, लोग जज करते, ये करते, तो ब्रो एज अ, जैसे कि मेरे को इसके बारे में और खुल के बोलना है. बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ फिजिकली कुछ ना कुछ तो मतलब स्पेशल चैलेंजेस है. राइट. जैसे तेरे को है. राइट. जैसे आउट ऑफ अपन साइड का बात करते हो, साइड के रिलेटेड है तेरे को. राइट. तो उसी तरह से बहुत लोग को है. तो तेरे को उनको क्या बोलना है और इस किसके ऊपर? तेरे ऊपर. फर्स्ट थिंग यू नीड टू एक्सेप्ट योरसेल्फ. First thing and very more acceptance is the biggest key. हाँ, acceptance is the biggest key. Because जब तक तुम accept नहीं करते हो ना, you will never be able to move on. चाहे वो relationship हो या ये. तो फिर तो उसको ही बोलता रहेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ अगर तूने accept ही नहीं किया तो ये क्यों. Exactly. मैं I used to go to this place NAB, उसको NAB बोलते हैं, which is National Association for the Blind. ठीक है. Okay. तो वहाँ पे वैसा there were workshops
मतलब कुछ कुछ चीज़ें सिखाते थे वो लोग. इट वॉज गवर्नमेंटल पूरा ऑर्गेनाइज. सो तो वहाँ पे मैंने आई मेट ब्लाइंड पीपल. ठीक है, 99% ऑफ द ब्लाइंड पीपल वहाँ पे पूरे इंट्रोवर्ट थे. मतलब जब तक तुम उन्हें हाय हेलो नहीं बोलोगे, जितना पूछोगे उतना बताओगे. लाइक सपोज मैं मिला कोई बंदे, इसका नाम आकाश है. ठीक है, आई से हाय आकाश, विल बी लाइक हाय. फिर उसके बाद उसका रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा. हाय वो मुझे नहीं बोलेगा. मतलब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका वो आंसर देगा. दैट्स इट. लाइक व्हाई इज इट? तुमने क्या सेंस किया कि क्यों रहेगा ऐसा? There are many aspects to this. They are scared. Yeah, they are scared because people might judge them. ठीक है, first thing. Second thing, वो भी मैटर करता है कि तुम कौन से what background are you coming from? How your family has raised you. Upbringing and everything. Exactly my point. तो वो मैटर करता है, मतलब बहुत मैटर करता है. तो so like I was raised up in a very like a cool way, मतलब like a normal child. But it's not necessary कि सब लोग के फैमिली में the same thing has happened, right? Everybody is raised differently. They come from different background. Some are, some do not have money. Some are rich. Some are like, it depends. And ऐसा भी होता है ना कि parents they will, when they have a disabled child, they will use their excuses कि, अरे you are blind so ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो. So they restrict them from many things. मतलब बहुत सारी चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट कर देते. तो उससे उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. एंड देन दे आर लाइक, अगर हमें हर चीज़ से रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है तो वाई शुड वी डू दिस एज वेल. तो वो ऐसा दिमाग बन जाता है उनका. तो आई थिंक दे शुड बी गिवन द फ्रीडम ऑफ वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू फ्रॉम द बिगिनिंग, लाइक स्टार्ट से. सो दैट मैटर्स. कभी भी उनको फील नहीं कराना चाहिए कि तू कुछ अलग है या कुछ स्पेशल है. एग्जैक्टली. एंड ये क्या होता है पता है क्या, कि व्हेन यू सी अ पर्सन ना, लाइक सो देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. ओके, वो बंदी वांटेड टू टॉक विद मी नॉर्मली. ओके, तो उसने मुझे बाद में बताया ये चीज़. तो हर फ्रेंड टोल्ड कि अरे ही इज़ ब्लाइंड, से उससे सॉफ्टली बात करना. मतलब व्हाट डज इट मीन? लाइक ये क्या चीज़ है? मतलब why? मतलब you are changing yourself to speak with someone else. नहीं, because मैं तेरे से ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि हम लोग जितना भी टाइम स्पेंड थे, तेरे को हम लोग उतना ही मतलब तेरे साथ, मतलब कैसे बोले कि ऐसा कुछ हाथ मस्ती करना या फिर करना, तेरे को कभी ऐसा हम लोग कैसे थे मतलब तेरे साथ कि तेरे को ऐसा फील हुआ कि कुछ like I was तेरे को कुछ मतलब कुछ एक्स्ट्रा बटरिंग कर रहे या फिर ऐसा no कुछ? no never felt like that. स्पेशल फील करा रही सर? नहीं, it was पूरा natural. It was completely पूरा natural. Completely natural, right? पूरा natural था. वो मैटर करता है कि कितना तुम रियल like bring yourself ना in front of the person. मतलब तो वो भी एक मैटर करता है चीज़. वो सिंपैथी मत लेके आओ. सिंपैथी मत लेके आओ. एंड नहीं ऐसा भी नहीं बोला. देयर आर पीपल हु माइट मतलब if you come in if you show your original self, so there are people who might get offended. ऐसे भी लोग रहेंगे. अगर लोग सॉफ्ट रह के बड़े हुए, हाँ, तो they might get बट पहली बार बात करने से समझ में आ जाता है कि इस इंसान से कैसे बात करना चाहिए. either you have to be yourself or either you have to adjust. But मैं तो बोलता हूँ यार, किसी से भी you should speak with anyone like in your how you are comfortable. You don't need to change yourself. You don't need to be someone whom you are not. हाँ, and one more thing I need to add is there is no such thing like सब आपको पसंद करेंगे, सब आपसे प्यार करेंगे. अगर आपका जो पर्सनालिटी है उसके साथ में जो जलब जो कनेक्ट होगा वो आपके साथ अट्रैक्ट होगा. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनफ है ना? इनफ है. मैं एक बात बताता हूँ. देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड जिसको हेटरेट नहीं मिलता. ठीक है, एवरीवन, लाइक मोदी ले लो, डोनाल्ड ट्रंप ले लो, बड़े बड़े सिंगर ले लो. अभी वो लाइक ग्रेटा थनबर्ग को हेटरेट मिलता है तो व्हाट हुआ भी? हम कौन है यार? मतलब हम तो छोटे बच्चे. उसका भी मतलब उसके ऊपर ही मैं बोलना चाहूँगा कि यार उसने बच्ची ने खुद ने ट्वीट किया है क्या, वो भी डाउट है. क्योंकि इतनी बड़ी उसका टीम रहेगा, किसने ट्वीट किया पता नहीं, लेकिन उसके ऊपर ही क्यों, मतलब भले ही वो जो ट्वीट जो भी था वो स्टोरी अपने को वो उधर पे नहीं जाना है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं. बच्ची है वो, तो उसकी टीम ने किया रहेगा वो ट्वीट और डिलीट किया रहेगा, राइट? विच वी कैनॉट held her responsible, fully responsibility. 14 साल 15 साल जो भी है उसका उम्र यार, उससे भी शायद आसपास ही है कुछ. She's 16 है. She's 16, right? वही तो मतलब सबको जज करते लोग, मतलब any सेलिब्रिटी ऑल्सो. तो हम तो नॉर्मल लोग हैं, तो हमें तो भिखारी भी जज करके जा सकता है. तो that's what I'm saying.
तो खुद के ऊपर इतना शोल्डर में उतना वेट लेने का जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ का. हाँ, until and unless you are playing dandiya. So no, until and unless you are doing that. Dandiya? No, until and unless you are playing Gokulashtami. गोकुलाष्टमी. Yeah. डांडिया. अरे नहीं, वो मेरा मिसअप हो गया. नहीं चलेगा. बहुत फेस्टिवल्स है ना इंडिया में. राइट. तो मैं ऐसा मतलब आई गॉट कंफ्यूज. एनीवेज, ये सब चीज़ें मैटर करती है कि हाउ यू आर मोल्ड अप इनटू अ पर्सन. और यही एज होती है, राइट? लाइक फ्रॉम 5 to 10, मतलब व्हेन योर चाइल्डहुड में यू कैन मोल्ड द पर्सन. बाद में द आयरन ठंडा हो जाता है. पत्थर. Then you can't strike it. पत्थर हो गया तो फिर थोड़ा सा ये नहीं हो जाएगा. हाँ, फिर मोल्ड करना बहुत मुश्किल है. सो आई थिंक दिस माइट बी अ बिगर मैसेज. लाइक ज़्यादा मैं कन्वे पेरेंट्स को करना चाहूँगा मोर देन द किड्स. बिकॉज व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न ही डज नॉट नो एनीथिंग, है ना? उसे थोड़ी पता होता है. इट्स अप टू द पेरेंट्स हाउ दे वांट टू मोल्ड द किड इनटू, है ना? उसको तो एक लैंग्वेज भी नहीं पता रहता, राइट? मदर टंग. हाँ, कुछ नहीं पता रहता. तो पेरेंट्स ही सिखा दे रहे. हाँ, उसे सिर्फ रोना आता है. रोना और पॉटी सुसु करना आता है. That's what his life is. So you, like, parents are the ones who play the most essential role in the upbringing of the child. So that matters. So मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे सब. I used to go everywhere. I've gone for camping. I've gone for trekking. मुझे सब जगह भेजा गया. ऐसा नहीं था कि यू आर ब्लाइंड सो यू विल नॉट गो फॉर ट्रैकिंग. ऐसा कभी नहीं बोला गया. एंड सो मेरा कहना का मतलब ये है कि यू नो वन थिंग यू शुड ऑलवेज डू एवरी डे, गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. वन पॉजिटिव थिंग, मतलब अपने कंफर्ट जोन के बाहर एक चीज़ पॉजिटिव रोज करना चाहिए. एंड वन डे विल कम, यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. मैं रोज़ तो नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे मैं प्रॉमिस यू दैट मैं ये चीज़ तेरे से लूँगा. आई विल टेक दैट थिंग एंड आई विल ट्राई टू डू एटलीस्ट वन पॉजिटिव थिंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. राइट, वन पॉजिटिव फॉर श्योर. या सो ये बहुत मैटर करता है लाइफ में. टुडे वाला है कि नो, ऐसा नहीं है कि मैं कंफर्ट जोन, बट मैंने पॉडकास्ट कभी नहीं किया इससे पहले. एंड यू आर द फर्स्ट गाय जिसके साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ. एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग रियली नाइस. लाइक मेरा पूरा डोपामिन लेवल इज हाई. इट्स शूटेड. गूज़बम्स है. नॉट गूज़बम्स नहीं है, बट देन आई फील एक्साइटेड. मतलब बहुत एक्साइटेड. इवन आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड. या ऐसा लग रहा है कि कुछ मैंने किया है आज. मतलब लाइक सैटरडे बर्बाद नहीं जा रहा है मेरा. समथिंग पीक में लग रहा है जो भी तू कर रहा है. पीक में लग रहा है तेरे को. पीक में आई एम ऑन माय पीक. या एग्जैक्टली, राइट. आई एम ऑन माय पीक. तो बहुत अच्छा लगा तू आया. और भी बात करना ख़त्म नहीं कर रहा हूँ गाइस. ये इसने इतना बड़ा जो मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया था, थोड़ा रिटर्न में कुछ करने का था. ओके. तो हम लोग गाइस आपस में बहुत ज़्यादा अब्यूज़ भी करते, ये भी करते, वो भी करते. मैं इन पर्सन भी मैं बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करता था. अभी कम कर दिया है बहुत ज़्यादा. और व्लॉग में तो बिल्कुल ही बंद ही कर दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन जनरल सब लोग मेरा कंटेंट देखे. बच्चे देखे, पेरेंट्स देखे. किसी को भी मतलब बेडरूम में जाके छुप के दरवाज़ा बंद करने का नौबत नहीं आना चाहिए. तो मैं वो हिसाब से कंटेंट बनाता हूँ. एग्जैक्टली. और मूसी का भी सेंस ऑफ ह्यूमर अलग लेवल पे ही है गाइस. नेक्स्ट लेवल पे ये मैंने नोटिस किया था. एंड आज भी ये चीज़ बिलीफ है कि स्टैंड अप में ये बहुत आगे जाएगा. अगर ये वर्क पुटिंग करके कंसिस्टेंटली रहेगा तो वो फिलहाल नहीं हो पा रहा. बिकॉज पोस्ट ग्रेजुएशन चालू है मेरा. आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मेनी थिंग्स. बट मेरा एक चीज़ ऐसा है कि एवरी डे आई राइट वन जोक, तब मुझे पीस मिलता है. लाइक पीस भी मिलता है. और एक राहुल सुब्रमण्यम जी ने भी एक बात बोला था कि वो रोज एक लिंक्डइन में पोस्ट डालते हैं कॉमेडी वाला, या फिर मोस्टली तो कॉमेडी होता है, कॉर्पोरेट को लेके कॉर्पोरेट जोक्स होता है. तो वो बोलते हैं कि मैं रोज स्टार्ट जब उन्होंने किया था तो बहुत घटिया जोक्स मारते थे वो. मतलब इतना कुछ खास नहीं था. लेकिन मेरा भी था. व्हेन यू स्टार्ट यू हैव लेम जोक्स. ठीक है, राइट. बिकॉज एक होता है ना कि सेंस ऑफ ह्यूमर नेचुरली हो भी सकता है इंसान में. ठीक है, बट देन उसको जोक वे में पुटअप करना इज अनदर चैलेंज. तो स्टार्टिंग में मेरे को 2-3 दिन लगता था एक जोक बनाने के लिए. तो उनका ये कहना था कि अपने को उन्होंने ये चीज़ किसी और से सीखेगा पता नहीं. वो बोलते थे कि अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करना है.
जैसे व्लॉगिंग हो गया कि फटाक से कैमरा निकाल के बात करना, तो अगर आप वो एक चीज को बार बार हिट करते हो एक जगह पे, हिट 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 सेम चीज, तो एक एक्सरसाइज हो जाता है ब्रेन को, और ब्रेन नेचुरली वैसा बन जाता है, वैसा बन जाता है, और वो जोक्स ही थ्रो करेगा बार बार, मतलब एवरी सेंटेंस में। तो कीबोर्ड टाइप करने का ट्राई करेगा, जोक ही निकलेगा। हाँ। तो दैट इज वो लेवल पे पहुंचना। बाय द वे कीबोर्ड से याद आया, आई गॉट वन जोक फॉर यू गाइस। Please. कीबोर्ड इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग थिंग इनसाइड एन ऑफिस, ठीक है, कंप्यूटर कीबोर्ड, बिकॉज इट हैज 2 शिफ्ट्स। राइट। गाइस मेरे को बोलते ना कि 2 सेकंड के बाद समझा, इसका ह्यूमर वो लेवल का रहता है। तो कभी कभी एडवांस लेवल का ह्यूमर मारता है, कभी कभी एकदम मेरे लेवल का ह्यूमर भी मारता है, लेकिन अभी नहीं, देखते हैं अभी निकलेगा क्या। बट या तो उसके बाद में मुझे तेको तेरा लाइक लाइफ में रिग्रेट है कुछ? रिग्रेट तो एज सच नहीं है फिलहाल, बट एक है कि आई वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, ठीक है, लाइक आई वांटेड टू ऑल्सो डू म्यूज़िक प्रोडक्शन करना था मुझे, एंड पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा अजीब अजीब पैटर्न का ट्यून आता था कि डिफरेंट काइंड ऑफ ट्यून कि यू नो आई शुड मेक दिस, आई शुड मेक दिस। तो इट वॉज इन 6-7 स्टैंडर्ड, और वो मुझे हिट नहीं हुआ तभी। मे बी आई शुड हैव ट्राइड दैट, तो पता नहीं मैं आज किधर और भी हो सकता। नहीं, मैं एक चीज बोलता हूँ तेरे को, अगर तेरे को अभी भी वो चीज याद है ना 7th-8th स्टैंडर्ड का, मतलब वो है असली वाला चीज है वो ब्रो। और तेरे को थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है, मैं तेरे साउंड से सुन पा रहा हूँ कि तेरे को रिग्रेट हो रहा है, नहीं किया। नॉट रिग्रेट नहीं, जो भी है मेरा वो पर्सपेक्टिव है, बट देन या आई फील कि करना चाहिए था। तो तू अभी भी कर सकता, तू बुढ़ा नहीं हुआ है ब्रो। अभी मैं जो करता हूँ ना ब्रो, जो बचपन में नहीं किया वहाँ कसम, हर चीज़ कर रहा, हर चीज़। आई एम 25 एंड आई डोंट गिव अ डैम अबाउट व्हाट माय सोसाइटी थिंक्स, व्हाट माय पीपल थिंक अबाउट मी। लोग सपोर्ट कर रहे, नो डाउट। आई एम वेरी ग्रेटफुल। बहुत प्यारे दोस्त मिले, प्यारे लोग मिले। स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ब्रो तू जाके कर, एक लाइफ है ब्रो, किसी का कुछ भरोसा ही नहीं है, क्योंकि लाइव एग्जाम्पल है ब्रो। आज किसी के साथ मिलता हूँ और कैसा ना, जब बोलता ना कि एक चीज़ तेरे को पता रहना चाहिए कि यू आर मॉर्टल, राइट, कि तेरा कभी भी गेम ओवर हो सकता है ब्रो। तू तो चल ठीक है, मैं तेरा बात ही नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल इंसान भी अच्छा इंसान है वो, फिर भी वो मर जाता है। एग्जैक्टली। तो मरने का जो लिस्ट में जिसका नाम है, उसमें ये कुछ नहीं है कि तू अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। एग्जैक्टली। ये है कि तूने लाइफ कितना एक्सट्रीम लेवल पे जिया है रोज। मैं चाहता हूँ कि एक्सट्रीम लेवल पे मैं जीऊँ यार रोज। अभी आज आया हो तो मैं फुल्ली इन्वॉल्व हूँ तेरे साथ। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट माई लेक्चर्स, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट माई अदर थिंग्स इन लाइफ। आई एम कम्प्लीटली, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तेरे साथ ही इन्वॉल्व हूँ। मेरा लास्ट कॉन्वर्सेशन है तेरे साथ। अब मैं निकलूंगा तो मेरे को नहीं पता आगे का, तो मैं वो लेवल पे जीता हूँ अभी, राइट। Like you are in that, like live every day like it's your last and नहीं, वो सिर्फ वो क्लीशे वाला नहीं, वो मैं जी रहा हूँ, मैं वो रियल में मैं वो जी रहा हूँ वो चीज़, एक्सट्रीम पे। That was not a regret, but then I feel I should have done it, or I will try now. But problem ऐसा है कि टाइम नहीं मिलता, टाइम का बहुत बड़ा इशू है। Maybe I'm not good time manager, या I don't know, there are many things to do. तो दिन में सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, बट लोग एडजस्ट करना सीख जाते हैं। तो मे बी आई नीड टू वर्क ऑन दैट फर्स्ट। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सो मे बी आई नीड टू वर्क ऑन दैट। तो उस हिसाब से मे बी आई विल बी एबल टू डू व्हाटएवर आई वांट टू डू, राइट। जब तू, मैं ये बिलीव करता हूँ, जब तेरे को लगता है कि आज तेरा लास्ट दिन है, तो तू वो करता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर 4 चीज पसंद है तेरे को, उसमें सबसे ज्यादा जो पसंद है तू वो करेगा, वो करूंगा, तो वो एक्सट्रीम हो जाता है फिर, समझ रहा है? एग्जैक्टली, राइट। फिर तो सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट करेगा, फिर बोलेगा फर्स्ट बेस्ट थोड़ा आराम से। क्यों बोल रहे थे आराम से? क्योंकि तेरे को पता है कि मैं और जीने वाला हूँ। तो तेरे को पता है कि काउंटडाउन चालू हो गया, देन यू विल बी इन अ हरी मैन टू डू दैट टॉप मोस्ट थिंग, राइट। दैट्स ट्रू। किसी का भी भरोसा नहीं, कोई भी कभी भी जा सकता है, लाइक। And 2020 was not a good year, yes. So we saw that. But we survived from that thing. We survived from that thing. So मेरा एक और चीज़ है कि now मेरा जो MCA start हुआ है, so I'm doing MCA. So let me tell you guys that I'm doing MCA. I'm in my first year. So I'm doing, this is my dream project, and this is like it's a project regarding anxiety and depression. ठीक है? सो ये एक टॉपिक है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, मतलब ओपनली नहीं करते। अगेन वो जजमेंट वाला फैक्टर आ जाता है कि पीपल विल जज यू, है ना। मतलब दैट्स व्हाई देयर आर मेनी पीपल हु विल शेयर थिंग्स विद अ स्ट्रेंजर ओपनली कंपेयर टू द क्लोज वंस। ये मैंने नोटिस किया, ये मेरे साथ हुआ भी है, किसी ने मेरे साथ शेयर भी किया ये चीज़, है ना, राइट।
तो कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स लकी होते हैं, लाइक दे हैव गुड सिबलिंग, लाइक दे हैव अ लकी पेरेंट्स, देन दे हैव गुड सिबलिंग्स, मतलब हु कैन अंडरस्टैंड देम, यू नो, मतलब जो उनको समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, लाइक व्हेन दे आर लाइक, अगर यू नो मतलब दे आर नॉट, दे कुछ अगर स्लाइट रूटीन में अगर चेंज दिखा तो दे विल बी कमिंग एंड आस्किंग क्या हो गया, मतलब क्या हो गया बताओ। यहाँ पे यू विल से पीपल डिप्रेशन, लाइक हमारे ज़माने में जो डिप्रेशन नहीं था, तो दे कंपेयर, पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग थिंग्स उनके ज़माने से, राइट। तो जनरेशन गैप हो जाता है, एक तो हमारे और हमारे पेरेंट्स में बहुत बड़ा जनरेशन गैप है, एंड बाय द टाइम दे अंडरस्टैंड अस, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दे डोंट अंडरस्टैंड अस, दे विल अंडरस्टैंड अस, बट जब तक वो हमें समझते तब तक बहुत लेट हो जाता है, बहुत लेट हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो तुम्हें जो करना है ना, मतलब कि यू नो लाइक इफ़ योर पेरेंट, यू नो एनी ऑफ योर पेरेंट हैज़ अ ड्रीम कि मेरा बेटा, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा पायलट बने, या चाहती हूँ मेरा बेटा पायलट बने या इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, जो भी बने, तो इफ़ दे रियली वांट, डू दैट फॉर देम एंड देन यू डू व्हाट यू वांट टू डू, बिकॉज एट द एंड वन डे योर पेरेंट्स विल गो, यू विल बी इंडिपेंडेंट, राइट, देयर विल बी नो वन फॉर यू, तो you need to survive your life by yourself. So at the end what matters is what you want to do. Right? जैसे जंगल में शेर रहता है, राइट, शेर रहता है, शेर का बच्चा रहता है, इट्स दैट लायन इज ओनली देयर विद दैट बच्चा फॉर 3 months and 6 months, बाद में छोड़ देता है, लाइक यू गो योर वे, आई एम गोइंग माई वे। ऐसा इधर नहीं होता है, आई एम नॉट जस्ट डायरेक्टली कंपेयरिंग, बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि व्हेन योर पेरेंट्स आर गॉन फ्रॉम योर लाइफ, द लाइफ बिकम्स वेरी मच डिफिकल्ट। और ऐसा नहीं है कि लोग जो सोचते हैं कि इतना इजी है लाइफ जीना, इट्स नॉट दैट, नहीं है, इट्स नॉट। every day is a task and every day is a task. You need to survive through, like you will have problems. हाँ, अगर तू सेफ खेल रहा है तो कोई सीन नहीं है फिर। हाँ, अगर तू वाला, मैं चाहता हूँ कि सब ये करे कि कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा है, रोज कम से कम वीक में 4 बार तो जा रहा है। Until and unless you are not Ambani's son, even if you are Ambani's son, ठीक है, उसे भी टेंशन है, वो उसको, उसके शोल्डर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना बड़ा लेगेसी है उसके ऊपर, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। हाँ, तो लोगों को क्या लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा पैसा बना दिया, ठीक है, सो देन दे विल बी लाइक ये हो गया मेरा लाइफ, तो लोग पैसे के पीछे भागता है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग मनी, ऑफ कोर्स मनी इज़ वन ऑफ द नेसेसिटीज़, उसके बिना नहीं चलता कुछ भी, बट मैं फर्स्ट प्रेफरेंस पीसफुलनेस को दूंगा, लाइक आई वांट हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस। इफ तुम अगर कुछ काम कर रहे हो, लेट इट बी एनीथिंग, 9 to 5 का जॉब हो, या यू आर डूइंग योर स्टार्टअप, यू आर डूइंग योर बिजनेस, वट एवर यू वांट टू, वट एवर यू वांट टू डू, तो अगर तुम रात को जब सोने जा रहे हो, ठीक है, और तभी तुम्हें पीस मिल रहा है, लाइक यू आर हैविंग नो ग्रजेस, यू आर नॉट हैविंग एनी बर्डन, माय डे वाज वेरी गुड यार, आई एम सर पे कोई बर्डन नहीं है तुम्हारे, तुम पीसफुली सो सकते हो, दैट इज व्हाट आई कॉल सक्सेस। मैं सक्सेस को ऐसे डिफाइन करूंगा, ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई मीन बाय सक्सेस। और व्हेन यू गो टू स्लीप, व्हेन यू स्माइल, एंड व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, व्हेन यू स्माइल अगेन, यू स्टार्ट योर डे विद अ स्माइल, सो दैट इज व्हाट आई कॉल सक्सेस। लेकिन अगर तुम कुछ चीज़ कर रहे हो एंड देन यू आर लाइक, अरे यार कल ये काम है, कल ये भी पड़ा है, मेरा ये प्रेजेंटेशन बाकी है, मेरा ये बाकी है, देन यू आर नॉट, दैट्स नॉट योर कप ऑफ टी, व्हिच आई फील। वो तो पसंद नहीं है, तो या तो ये बोल रहा है कि कल मेरा ये चीज बाकी है, लेकिन दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, हाँ, एंड अकाउंटेबिलिटी ले रहा हो, और मेरे को पसंद है वो चीज, तो तू भाई 18 घंटा भी काम कर सकता है पागल जैसा, अगर तेरे को वो चीज पैशनेट है, तो अगर वो चीज के लिए अगर तुम पैशनेट हो ही, तो यू विल नॉट लुक हुज अराउंड, दिन है, रात है, खाना वाना भी भूल जाते हैं लोग, व्हेन दे आर एक्सट्रीमली डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट। तो ये है, तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को कुछ पसंद होता है, लाइक दे थिंक मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, बट ऐसा भी होता है कि द एक्चुअल टैलेंट इज समथिंग एल्स, तो वो दे नीड टू फाइंड इन देमसेल्व्स। अब वो कैसे फाइंड करना है वो हर एक का अलग होता है, वो आई रियली कैन नॉट डिस्क्राइब। मैं ये बोलूँगा कि 10 चीज़ तुमको करना पड़ेगा। हाँ। पहला चीज़, दूसरा, देख किसी को उसका एस का पत्ता, पहले पत्ते में एस मिल जाता है, किसी किसी को 10वें 11वें 12वें 50वें पत्ते में ही मिल जाता है, लेकिन तेरा जिगरा कितना बड़ा है कि तू 50वें पत्ते तक पहुँच के तू पत्ता चेंज कर रहा है, क्या तू 30वें पत्ते पर सेटिस्फाई हो गया, अरे नहीं मिल रहा है, जान दे, यही कर लेता हूँ। नहीं भाई, जब भी तुम लोग अपना, मैं मेरा बात कर रहा हूँ, जब भी कोई भी पैशन फॉलो करेगा तो वो मैजिक क्रिएट होएगा भाई। Exactly. वो समझेगा कि वो मेरा पैशन है। जब मैं शूट करता हूँ ना भाई, मेरा गूज़बम्स आता है, मतलब ये मेरा, मतलब मैं बोलता हूँ कि ये है करके, मतलब मेरा, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म, मतलब मैं हूँ, मतलब मेरे को प्लेटफॉर्म मिल गया, ये मिल गया फ्री का प्लेटफॉर्म, स्टेज मिल गया, मेरे को लगता है मैं ये सब चीज़ के लिए बना हुआ हूँ। कम्युनिकेशन मेरा नेचुरल टैलेंट है,
तो ये मेरे को बहुत ग्रेटफुल है कि बहुत जल्दी पता चल गया लाइफ में, और मैं उसी के टूवर्ड्स बढ़ रहा हूँ. राइट एग्जैक्टली. तो या ये सब चीज़ें मैटर करती है. एंड लाइक यू नो like going out of your comfort zone, like trying new things every day, meet new people, talk to them, like you know, मतलब जैसे you can meet a person एक दिन के लिए and that would be a whole new experience. Just spend time with that person for 5-6 hours. पता है at the end like I met someone yesterday for the first time, ठीक है. अच्छा. मतलब उससे मैंने बात किया फ़ोन पे, ठीक है. Okay. I met that person for the first time. I spent like 4 to 5 hours yesterday. And रात में मुझे वो पूरा रीकैप हो रहा था कि वाओ दिस वाज सच अ नाइस डे, न्यू एक्सपीरियंस. मतलब यू विल फाइंड बैड पीपल, यू विल फाइंड गुड पीपल, बट एक्सप्लोर गाइस, लाइक एक्सप्लोर. मतलब अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है लेकिन मैं या सॉरी तो कंप्लीट कर ले वो चीज़ जो तुम बोल रहा था. तो वट एवर यू वांट टू फाइंड, लाइक ऐसा भी हो सकता है यू आर गुड एट यू नो यू आर अ ट्रैवलर. ऐसा भी हो सकता है कि इनसाइड लाइक यू हैव दैट इनसाइड टैलेंट ऑफ ट्रैवलिंग, तुम्हें ट्रैवलिंग पसंद है. वैसा भी हो सकता है. यू नेवर नो until unless you don't click that thing what you are good at, and when you once you click ना, तो उसके बाद you would be best at that, like obviously. और मेरा पैशन क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है गाइस. समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हारा पैशन नहीं है. हाँ. जैसे ही तुमको मैजिक समझ में आएगा, तुमको किसी को बताने का जरूरत नहीं है तुमको आके कि ये तुम्हारा पैशन है. ये मेरा पैशन है, तुमको समझ जाएगा. या अपने एंड लाइफ में मुझे लगता है एक्सट्रीम इमोशनल भी नहीं होना चाहिए और एक्सट्रीम प्रैक्टिकल भी नहीं होना चाहिए. लेट्स जस्ट बैलेंस थिंग्स. मतलब ये मैं सीख रहा हूँ अभी. हाँ, मतलब व्हेन इट्स नेसेसरी यूज दैट अकॉर्डिंगली. ये मैं सीख रहा हूँ. मतलब यू नो ऐसा भी होता है जैसे अभी एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बारे में मैंने बात किया, ठीक है. वो टॉपिक हम वापस आएंगे. दैट ऐप वाला मैं आई एम वर्किंग विद द ड्रीम प्रोजेक्ट. तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि अरे यार आई एम डिप्रेस्ड, बट एक्चुअली में वो डिप्रेस नहीं है, ठीक है. वो नाटक करते हैं टू गेन सिंपैथी. ऐसे लोग होते हैं. यू मस्ट हैव सीन. मैंने कभी ऐसे लोग मेरे मतलब नहीं आए, मतलब नहीं आए, बट आई हैव मेट मेनी पीपल लाइक दैट जो ऐसे नाटक करते हैं कि आई वांट सिंपैथी, और सिंपैथी गेन करते हैं फिर. एंड देन जो उनको काम कराना होता है लोगों से वो करके लेते हैं. अच्छा, ये सब भी होता है. हाँ. देन से दे आर लाइक प्यार से गेट लॉस्ट. सो ऐसा करते हैं. बट देयर आर पीपल लाइक दैट. मतलब देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपल. जितना एक्सप्लोर करोगे उतने नए लोगों से मिलोगे. तो वन ऑफ माई हॉबी इज़ कि एवरी 2 or 3 days आई मीट अ न्यू पर्सन. और इससे क्या होता है ना कि तुम दुनिया को और अच्छे से समझते हो कि कैसी है दुनिया एग्जैक्टली. कितना लोग जज कर रहे हैं, कितना केओस है. मतलब जो ब्यूटीफुल चीज़ें दिखती है वो सिर्फ सीनरी में दिखती है. मतलब हिमालय पे यू विल फाइंड ब्यूटीफुल सीन, यू विल गो टू कश्मीर. बट जो एक्चुअल लोग हैं ना, एक्चुअल लोग दे आर वेरी वेरी फ्यू ऑनेस्ट एंड लॉयल पीपल, ठीक है. एक्चुअल में जिस पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो, वरना एवरीबडी इज सेल्फिश. और ऐसे लोग मिले तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी. यस एग्जैक्टली. जस्ट कीप देम विथ यू. मतलब प्रोटेक्ट देम. हाँ, प्रोटेक्ट देम. मतलब लेट देम कम इन देयर जोन. क्रिएट योर ओन जोन. मैं बोलता हूँ कि तुम अपना जोन बनाओ, एक जोन, एंड कीप देम इनसाइड योर जोन. जैसे कोरोना के टाइम पे बना था ऑरेंज जोन, ये जो भी रेड जोन, वैसे तुम अपनी लाइफ का एक जोन बनाओ और उसमें लोगों को लगो. मतलब जो लोगों से तुम वाइब नहीं कर पा रहे हो उनको रेड जोन में रखो. जो लोग यू आर नॉट श्योर उनको नहीं, हाँ, तो उनको ऑरेंज जोन में रखो. जो लोग हु आर क्लोज टू योर हार्ट उनको ग्रीन जोन में रखो. दैट्स हाउ इट गोज. लाइक वी कैन लर्न फ्रॉम गवर्नमेंट ऑल्सो. ऐसा कुछ नहीं कि गवर्नमेंट, लोग क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को. वी कैन लर्न स्ट्रैटेजीज फ्रॉम देम. तो मेरा जो चीज़ है ना कि मैं हर एक नेगेटिव चीज़ से पॉजिटिव चीज़ ढूंढता हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल हिटलर ने 6 million Jews को मारा, ठीक है. ही किल्ड 6 million Jews, राइट? करेक्ट. या हाँ. नहीं, पहले तो मैं वो सोच रहा था वो काउंट कौन कर रहा था. हाँ, वो डेटा में देख लिया, ठीक है. हाँ, तो एक्सेल शीट मेंटेन किया रहेगा. वो भी इंडियन ही होगा जिसने भी किया होगा. वो 6 million, ठीक है. और फिर तो मुझे उसकी एक बात जो अच्छी लगी मुझे कि एक इंसान, मतलब उसने खुद से नहीं मारा है सब 6 million Jews को, राइट? उसके अपने हाथों से नहीं मारा, उसका आर्मी था. तो मतलब एक इंसान ने इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि जूस आर बैड. ओके, पूरे जर्मनी को उसने इन्फ्लुएंस किया कि जूस आर बैड. तो इस लेवल में जस्ट 1 person कैन मेक डिफरेंस सो मच दैट 6 million people कैन डाई. तो वाई नॉट? Why can't we take this in a positive way, and why can't we change the life of 6 million people instead of killing them? Why not this? $1 million वाला बात किया इसने. और 6 million नहीं, बड़ी मैं बोलता हूँ ना कि जो सोशल मीडिया का पावर इतना खतरनाक है ना.
अरे ब्रो मैं मेरा बात नहीं करूंगा, कल मैं एक बंदे का वीडियो देख रहा था, मैं परसों तक उसको जानता नहीं था, इतना इन्फ्लुएंस हुआ 6 मिनट का वीडियो देख के, वो पावर है एनर्जीज का उसका, राइट? या एग्जैक्टली। तो दिस इज द थिंग वी शुड डू, लाइक यू नो, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं सोच रहे। एक बार अगर नेगेटिव सोचना स्टार्ट किया ना किसी ने, तो वो नेगेटिव बन जाता है। फिर कुछ भी चीज़ करो, पॉजिटिव चीज़ भी होगा तो नेगेटिव भी सोचोगे उसमें, तो पेसिमिस्ट बन जाते हो फिर। लाइक वो वाला एग्जांपल हो गया ना, जो एम्प्टी ग्लास एंड वो जो ग्लास रहता है कि हाफ फिल्ड, तो वन वुड लुक एट कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है, Half empty है, half हाफ filled. भरा हुआ है। तो इट्स अप टू यू व्हाट you want to think about that class. You're talking about this thing project. Yeah, so my project is I want to help. It's a unique concept and idea. वो मैं इसमें podcast में बात नहीं करूँगा. I cannot reveal the idea. No, don't reveal हाँ. it. Yeah. So it's a unique idea and that would really help people who are in actual anxiety, depression or stress, or who have low confidence. Okay. मतलब वैसा. तो उनके लिए आई वॉन्टेड टू डू समथिंग एंड दिस इज़ माई ड्रीम प्रोजेक्ट एंड आई एम वर्किंग विद माई पार्टनर। सो मैं इससे आई एम डूइंग की किलिंग 2 birds with 1 stone। मतलब मेरा ड्रीम मिनी प्रोजेक्ट करके हम एक सब्जेक्ट है अभी, वो भी मैं उसमें ये इसके लिए कर रहा हूँ और कमर्शियली भी कर रहा हूँ। मतलब आई वुड रेज द प्रोजेक्ट कमर्शियली एंड विल लॉन्च दैट प्रोजेक्ट एंड दैट वुड बेनिफिट मैनी पीपल। लाइक आई वॉन्ट टू बेनिफिट एज मच एज आई कैन, बिकॉज ये जो टॉपिक है ना, डिप्रेशन पहले से था, अभी 2020 में लोग बात करते हैं उसके बारे में, आफ्टर स्पेशली आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत वाला थिंग। बट एक्चुअली लॉकडाउन ने क्या किया पता है? लॉकडाउन ने लोगों के पास कुछ करने को था नहीं, तो डिप्रेशन लोगों में पहले से ही था, बट लॉकडाउन ने डिप्रेशन लोगों से बाहर लाया है। ठीक है, वो ज्वालामुखी फट के बाहर आया है। लाइक पीपल वर ऑलरेडी डिप्रेस, बट टाइम ही नहीं मिलता था यार। मतलब दिन तो इतना काम 12 घंटा तो काम करने को टाइम ही नहीं है। मतलब वो खुद के ऊपर भी वो चीज़ गौर करनी है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, टाइम ही नहीं है वो देखने के लिए। एक्चुअली माय पॉइंट तो वही चीज़ है। और बहुत लोग ने आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत की, बहुत लोग का डिप्रेशन का पूरा अक्रॉस चालू था। लाइक पीपल वर डिप्रेस। मैंने भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। आई स्टार्टेड अ व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे वी वुड लाइक यू नो डिस्कस, लाइक वी वुड ट्राई टू सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम, बट देन वी वर लाइक कि हम तो प्रोफेशनलिस्ट नहीं हैं यार। मतलब हम जितना एडवाइस दे सकते हैं एंड दैट वट एवर एडवाइस वी वुड गिव, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बंदे को सूट हो। तो वो वाला प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया बाद में। इट वेंट वेल, थोड़ा इट हेल्प 2 or 3 people एंड आई एम वेरी मच हॉनर्ड फॉर दैट। 2-3 लोग को उसने हेल्प किया, एक्चुअल में हेल्प किया उस व्हाट्सएप ग्रुप ने। बाद में मैंने वो बंद कर दिया बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू समथिंग प्रोफेशनल एंड वो आइडिया, मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट वाला आइडिया, इट केम इन माई माइंड। तो आई वुड रियली लाइक टू, लाइक मेरा एक विश है कि बिफोर आई डाई एटलीस्ट ऐसा एक मोमेंट आना चाहिए दुनिया में या इंडिया में, वेर एवर आई स्टे, कि द वर्ल्ड वुड बी पीसफुल अराउंड मी। मतलब सब लोग हैप्पी है, सब लोग, नोबडी इज रिग्रेटिंग। ऐसा 100% नहीं हो सकता दुनिया में, बट जो एरिया में मैं रहता हूँ, लाइक वेर आई एम सेइंग, आई वांट माय सराउंडिंग टू बी लाइक दैट, है ना। तो दैट्स माय थिंग। नहीं, बहुत सही सोच रहा है तो, बहुत सही सोच है तेरा, और बेटरमेंट के लिए सोच रहा है लोगों का, और वो होगा अगर तेरा इंटेंशन राइट है, राइट, 100%। तो वो होगा, स्लोली होगा, स्टडीली होगा, लेकिन होगा। एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरीथिंग takes time. राइट। so does this podcast so सब चीज़ के लिए टाइम लगता है, ऐसा नहीं है, बट या यू शुड बी, मेरा ये है कि यू शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट। मतलब समझ रहे हो, एक कमिटमेंट होना चाहिए। हाँ, मतलब जैसे लोग रिलेशनशिप में कमिटमेंट रखते हैं, राइट, तो एक कमिटमेंट होना चाहिए, राइट। मतलब तुम कमिटेड हो, मतलब तुम अपना ज़िंदगी के 10 या 12 घंटे दे सकते हो इस चीज़ के लिए, या मोर देन दैट। मैं ऐसे एन एवरेज वो बोल रहा हूँ, यू कैन गिव। तो इफ़ यू वो अंदर से वो वाला फीलिंग आ गया ना, तो वन डे यू विल श्योरली बी सक्सेसफुल। इट माइट टेक 5 years, इट माइट टेक 10 years, 15 साल लग सकता है, 20 साल लग सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट एक दिन ऐसा आएगा, यू विल बी सक्सेसफुल एंड योर थिंग विल गो वायरल। People will start liking it one day. And I wish that will happen with you as well one day. Your vlogs will go viral and I'll pray for that. Thank you so much. And I'm just enjoying the process here, Musi. I'm just enjoying the process and I'm very much happy with the process. So that's why I'm not concerned about the results. हाँ, process enjoy करो, results अपने आप आ जाएंगे. Right. Yeah, just trust yourself.
इफ यू ट्रस्ट योरसेल्फ रिजल्ट्स विल कम ऑटोमेटिकली। राइट, अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो लोग तो पहले से जज करने के लिए बैठे ही है बाहर। बहुत है, अगर कोई यहाँ पे अगर चलता भी होता ना इस गार्डन में, ठीक है, तो दे वुड हैव आल्सो जज ये क्या बात कर रहे ये हैं, क्या बात कर रहा है। what are they even talking about? हम्म, Either they're like these guys are jobless, like नौकरी नहीं है उनके पास तो इधर बैठ गए ऐसे ही, कुछ नहीं है करने के लिए। तो या दैट्स द थिंग। गाइस पहला तो मुजम्मिल थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए। राइट, सबसे पहला चीज़ You're मेरे most लाइफ welcome, में आने you're के लिए most थैंक यू सो मच। तेरे ऐसे है कुछ लोग हैं मेरे लाइफ में जो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मतलब है, बहुत खुशी होता है मेरे को कि हर चीज़ में मतलब बिना बोले हेल्प करते हैं लोग, बहुत हेल्पफुल है। और बहुत अच्छा लगा तेरे जो हमने टाइम स्पेंड किया है कॉलेज में गाइस, बहुत मज़ा किया था। दैट वाज रियली नाइस। बर्स्ट बोलते हैं ना कि बर्स्ट ऑफ लाफ्टर क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब पागलों की तरह हम लोग हंसते थे, पागलों की तरह खुश थे, मस्ती करते थे। एग्जैक्टली। तो वो मेमोरीज है और वो मेमोरीज हमेशा मैं लाइफ लॉन्ग के लिए चेरिश करूँगा। राइट, एंड थैंक यू सो मच आने के लिए ये पॉडकास्ट के लिए। और अभी बज रहा है 3:58, 4 बजे का ट्रेन है जो छूट गया मेरा अभी। ठीक है, अभी सीधा 9 बजे का प्रतीक ट्रेन। हाँ बड़ी, प्रतीक इज नॉट ऑन द राइट ट्रैक। आई एम नॉट ऑन द राइट ट्रैक एंड मूसी के साथ ही अभी कुछ टाइम पास करना पड़ेगा, या फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। बट थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड आई होप तू बहुत लोग को इन्फ्लुएंस करेगा। थैंक यू सो मच। एंड ऐसा कुछ और होगा टॉपिक डिस्कस करने के लिए, विल कम अगेन 100% फॉर श्योर। विल मेक पार्ट 2 ऑफ इट। It will be a privilege to come and do this again, right? And thank you so much, man. Thank you so much for bringing a difference in the society in a positive way, right? Thank you so much. And one more thing is, I am very much proud that तू जो भी है 100% चौड़े में तू प्राउड है खुद के ऊपर, बहुत ज़्यादा एक प्राइड है तेरे अंदर, और वो सबके अंदर रहना चाहिए, सभी के अंदर, राइट, जो मैं बहुत कम देखता हूँ। थैंक यू। राइट, वो कॉन्फिडेंस की बात होती है। एंड मैंने जो बोला कि वंस यू एक्सेप्ट हु यू आर इन योर ओन स्किन, एग्जैक्टली, तो वो बहुत मैटर करता है कि हाउ यू लाइक टू ग्रो योरसेल्फ, है ना, टू कम अप विद सिचुएशंस। अब मुझे पता था कि बचपन में कि आई विल नॉट बी एबल टू ड्राइव, आई विल नॉट बी एबल टू ड्राइव अ कार और अ स्कूटी, but I knew that I would be having equal amount of enjoyment in some other way, है ना, and that matters, that's what matters. देखो ब्रो, मेरा चैनल का नाम कैसे लगा, ग्रैटम? Nice, very nice. तो गाइस ये पॉडकास्ट मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है मुजम्मिल का, मूसी का, तो ये पॉडकास्ट को लाइक करो गाइस, शेयर करो और क्या, subscribe his channel, and I hope you will bring more such people like me ऐसा। let's, अगर कुछ होता है we will do one more podcast because मुझे बहुत अच्छा लगा आज, like part 2 बनता है इसका, part 2 तो बनता है इसका। थैंक यू सो मच गाइस पॉडकास्ट देखने के लिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।